इस वीडियो में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेवलपर टैब को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि डेवलपर टैब को हम इनेबल कैसे किया जाता है। उसके लिए हम वर्ड ऑप्शन में जाते हैं और वहां से डेवलपर टैब को इनेबल कर लेते हैं। ये खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसका एक आम इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से ये बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं होती। आपका इसके अंदर जो मेन टास्क होगा आज की इस वीडियो में वो ये होगा कि आप डेवलपर टैब का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। फॉर्म्स दरअसल एक ऐसा तरीकेकार है जो कि डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हम नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फॉर्म्स बना सकते हैं। उसके लिए हम डेवलपर टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने पहले से ही डेवलपर टैब को इनेबल कर दिया है। वो हमने कैसे किया था कि फाइल पे क्लिक करने के बाद मोर पे जाके ऑप्शंस में जाके हमने यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में जाके यहाँ पे हमने डेवलपर टैब को इनेबल किया था और इसके इनेबल करने के बाद अब ये यहाँ पे विजिबल है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके हवाले से जितने भी टूल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा जो टास्क है यहाँ पे वो क्या है, फॉर्म बनाना। उसके लिए डेवलपर टैब का जो कंट्रोल्स का ग्रुप है वो इस्तेमाल होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर टैब जो होती है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप मुंसलिक होते हैं। हर ग्रुप जो होता है वो एक खास काम सरअंजाम देता है। तो डेवलपर टैब के साथ कंट्रोल का ग्रुप मौजूद है और इसके साथ ये जितने भी टूल्स हैं इन तमाम का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। तो एक फॉर्म बनाने के लिए हम पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक टेबल जनरेट करता हूं यहाँ पे, और ये मैंने एक टेबल जनरेट कर लिया और इसी टेबल के जरिए हम फिर अपना फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे हम अपनी जो हमारे फॉर्म में मेन फील्ड इस्तेमाल होने वाली हैं उनका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसका हम फॉर्मेटिंग ज़रा चेंज कर दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमसे चेंज हुई थी पिछली वीडियो में। तो इसको मैं यहाँ पे कलर हम इसका ब्लैक रखते हैं और इसका जो अंडरलाइन है इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म फील्ड्स आएंगी और इस जगह के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना डाटा फिलअप करेंगे। तो लेट सपोज कि आपकी जो पहली फॉर्म है वो है फॉर्म फील्ड है वो है नेम। आपने स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, फिर आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और फिर आपने क्या करना है कि उसकी कोई पिक्चर जो है उसको आपने अपलोड करना है और फिर आपने उसका एड्रेस लिखना है। तो ये सिंपल बेसिक डाटा है किसी भी एक स्टूडेंट का जो कि आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम नेम की बारी आती है। तो यहाँ पे मैं डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक करूंगा और कंट्रोल्स टैब में सबसे जो पहली फील्ड आपको नजर आ रही है ये है रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे वो उस स्टूडेंट का नेम कंसिडर करेगा। लेट सपोज कि उसका नाम हमने यहाँ पे रखा है अहमद। उसके बाद जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल ढूंढेंगे जो कि डेट ऑफ बर्थ आसानी के साथ ऐड की जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ के लिए ये है डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ से आप उसकी कोई भी, फॉर एग्जांपल ये आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। तो ये आपने एक फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे ऐड किया है जो कि डेट ऑफ बर्थ को पिक कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पिक्चर की। तो पिक्चर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल मौजूद है जहाँ से हम अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी पिक्चर ऐड कर सकेंगे। इसे पिक्चर कंटेंट कंट्रोल कहा जाता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और फिर आप फ्रॉम फाइल में जाके उस पिक्चर को तलाश करेंगे जो कि आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक सैंपल पिक्चर मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसका एड्रेस ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कि स्ट्रीट XYZ और सिटी ABC। और उसके बाद आप अगर उसकी जेंडर यहाँ पे ऐड करना चाहें
तो जेंडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्म कंट्रोल है जो कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है चूज एन आइटम। अब इसके अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट अपेयर होगी, उसकी मदद से मैं जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप एक फॉर्म कंट्रोल ऐड करते हैं तब आपने उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पे जो एक हम यहाँ पे मेल ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे फीमेल, और उसके बाद यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हैं अदर के नाम से, और लेट सपोज आपने कर लिया ओके। अब अगर आप देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो जेंडर आपने सेलेक्ट करनी है वो क्या रखनी है आपने। और इसी तरह आप अगर हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, हम इसके अंदर एक और रो इंसर्ट कर देते हैं, इसके नीचे कुछ और रोज इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे आप पास या फेल, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स ऐड कर दें, और उसके लिए बल्कि हम यहाँ पे रखते हैं पास। अगर वो पास होगा तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स में उसको टिक कर देंगे तो वो यस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि मैं बारी बारी एक एक फील्ड ऐड करता जा रहा हूँ। उस हवाले से यहाँ पे आप फॉर्म कंट्रोल ऐड करते चले जा रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक मौजूद होता है डिज़ाइन मोड। जैसे ही मैं डिज़ाइन मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी डाटा आपने एंटर किया है उसका आप डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल टेक्स्ट एंटर किया है तो आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। अब ये देखें ये ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आ रहा है। इसी तरह ये पिक्चर की डिज़ाइन की बात जब आती है तब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पिक्चर का जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे टेक्स्ट मौजूद होगा वहाँ पे आप डिज़ाइन जो होगा वो आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से वापस हम डेवलपर टैब में आते हैं। डिज़ाइन मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से एक फॉर्म जनरेट किया डेवलपर के अंदर कंट्रोल्स टैब का इस्तेमाल करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डेवलपर टैब का कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोई भी फॉर्म जनरेट कर सकें। इसके आगे की जो एडवांस वीडियोस होगी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेवलपर टैब के अंदर जो बाकी हमारे पास ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। जैसे आपने मैक्रोस बनाने हैं, और इसी तरह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी VBA कहा जाता है, उसको कैसे एक्सेस करना है वो भी आप डेवलपर टैब के जरिए कर सकते हैं। तो आज हमने डेवलपर टैब को एक्सप्लोर किया।